हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेसब्री से केवीएस की शॉर्ट लिस्ट का वेट कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के प्रोस्पेक्टस में यह वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके सामने कि कल मैंने एक वीडियो डाला था तो उसमें कहा गया, बहुत सारे कमेंट्स आए कि मेरी शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट हार्ड है, इस डेट की शिफ्ट हार्ड है, इस डेट में इस शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट हार्ड है, इवनिंग शिफ्ट हार्ड है। तो इन्हीं सब के लिए मैंने आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हुआ हूँ जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस डेट में कौन सी शिफ्ट हार्ड है या नहीं है, या ये कौन डिसाइड करेगा कि हार्ड थी या नहीं। हम आप 2-4 क्वेश्चन अपना हार्ड पा गए तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि क्वेश्चन कोई हार्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कितने शिफ्ट में किस प्रकार से आए हैं, पूरी तरीके की इसमें बात करना चाहिए करेंगे। उसके बाद शिफ्ट के बाद हम बात करेंगे कि इसमें आगे आपको क्या करना चाहिए अभी इसके अलावा, इसको छोड़कर। इसके बाद हम बात करेंगे रिजल्ट अपडेट की। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको रिजल्ट अपडेट में क्या क्या तैयारी करनी, रिजल्ट अपडेट का वेट नहीं करना है। उसके साथ आपको अभी रिवीजन कुछ टॉपिक्स करना ज़रूरी हैं, इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कौन सी शिफ्ट हार्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवीएस द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसमें 21, 22, 24, 25, 26 और 28 को कराए गए हैं। मतलब 6 दिन पेपर कराए गए हुए हैं। इसी में से एक शिफ्ट का कोई पेपर 11 तारीख को भी हुआ था। तो इसमें मतलब आप देख लीजिए कि 12 शिफ्ट हैं टोटल। तो कितने शिफ्ट हैं इसकी, 6 दिन में 12 शिफ्ट, मॉर्निंग इवनिंग मिलाकर। तो ये जो 12 शिफ्ट हैं इसमें किस प्रकार से, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं 24 तारीख का पेपर हार्ड है या 25 का हार्ड है, या कोई कह रहा है 28 का हार्ड है, 21 का हार्ड है, तो ऐसे नहीं डिसाइड हो सकता है। इसमें मैंने नोट करके रखा है ये किस प्रकार से डिसाइड हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन डिसाइड करेगा। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए, अगर मेरा एग्जाम था या आपका एग्जाम था, आपको क्वेश्चन टफ लगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिसाइड हो गया आपकी शिफ्ट हार्ड थी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी एवरेज मार्किंग होगी इसका सब का डिसाइड कौन करेगा, केवीएस बोर्ड। सीधी सी एक बात है, चाहे आप जितना भी कमेंट कर लीजिए, चाहे जो भी बता दीजिए कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी शिफ्ट हार्ड है, नहीं ये शिफ्ट ज़्यादा सरल थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे शिफ्ट में क्वेश्चन के लेवल लगभग बराबर थे। हाँ, कुछ शिफ्ट में हार्ड हैं, उसमें नंबर उनको जरूर मिलने वाले हैं। तो जैसे क्योंकि मेरे पास कमेंट आया कि 28 तारीख में कम से कम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, 24 तारीख के लिए मुझे कमेंट आया कि सबसे ज़्यादा हार्ड थी, 21 तारीख के लिए भी आया कि इसमें तो एवरेज मार्किंग होगी। तो ऐसे करके मुझे, और 25-26 के लिए ये बताया गया कि इसमें तो क्वेश्चन ही ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इस प्रकार जितने कमेंट आए हैं उन सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आप और हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं इसको कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है। तो इसमें 3-4 फैक्टर हैं। एक सबसे पहला है फैक्टर केवीएस बोर्ड। ये डिसाइड करके आपको बताएगा कि किस प्रकार से आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड थी। और दूसरा फैक्टर क्या है इसमें, नॉर्मलाइजेशन। तो इनका एक नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है या इनका एक जो फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, वो लगाएंगे ये। उसके बाद किस शिफ्ट को कितना बेनिफिट मिलेगा ये किसी को नहीं पता है, ना ही कोई बता सकता है। और इसका एक फैक्टर और भी है कि कौन सी शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस गलत आए हुए थे। जैसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि मेरे शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन गलत ही पूछ लिए गए थे या 2 क्वेश्चन गलत ही पूछ लिए गए थे। तो इन सब चीज़ों को, जब ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी कि कितने क्वेश्चंस गलत थे, नॉर्मलाइजेशन और केवीएस बोर्ड किस शिफ्ट को हार्ड मानता है, इसके बाद एक एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी उसमें। तो जो एवरेज मार्किंग के हिसाब से, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि कम से कम 8 से 10 नंबर, 8 मिनिमम 8 नंबर तो बढ़ने ही चाहिए सब के, वो भी होल जितने भी एग्जाम हुए हैं। क्योंकि 21 तारीख वाले बोल रहे हैं कि उनका पता नहीं था, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन हिंदी के नहीं कर पाए हैं, तो उसमें एवरेज मार्किंग कम हो जाएगी। उसके बाद जो 24 तारीख का पेपर हुआ उनको पता चल गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्वेश्चंस गलत आया हुआ था। 25-26 में उल्टा सीधे हो गए हैं, बता रहे हैं आंसर की में। तो ऐसे ही कर करके सब में प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं मेरी शिफ्ट हार्ड थी, आपकी शिफ्ट हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी शिफ्ट हार्ड है ये सब केवीएस डिसाइड करके आपको रिजल्ट के साथ दे देगा। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। इसके बाद आपको इन सब डिस्कशन को छोड़कर सबसे पहले अपनी डेमो टीचिंग और इंटरव्यू पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं कल भी बताया था कि अगर कोई बॉर्डर का भी बच्चा होगा और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा आपसे, या वो कई बार प्रैक्टिस किया रहेगा, बार बार इंटरव्यू दिया रहेगा या बार बार टीचिंग की प्रैक्टिस किया रहेगा, तो हो सकता है वो आपसे ज़्यादा नंबर ले आए। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए 1 भी % की बिना चूक किए हुए अपने आस पड़ोस में या अपने घर में ही आप इंटरव्यू लगातार अपना देते रहिए और उसी में से क्वेश्चंस घर वालों को कहिए पुटअप करते रहें और आप बताते रहिए। और डेमो टीचिंग करने के लिए मोहल्ले के ही 2-4 बच्चे पकड़ लीजिए या किसी स्कूल को ज्वाइन कर लीजिए आसपास जो हो। 1 घंटे के लिए आप टाइम निकाल कर इस पर जरूर वर्क करिए। जितनी देर आप इधर उधर में वर्क खर्च कर रहे हैं अपना, या कॉमेंट करके फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप अपनी डेमो टीचिंग और इंटरव्यू पर ध्यान दीजिए। इसके बाद रिजल्ट अपडेट क्या है,
तो मैंने बोला था अपने वीडियो में कि 26 तक आ सकता है। तो जैसे कि आज 26 तारीख हो गई, आया नहीं, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो भाई मैं बोर्ड मेंबर नहीं हूँ, एक संभावना होती है जो आदमी बताता है कि इतने तक आ जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत तेज़ी से केवीएस ले रहा था। लेकिन फिर भी मैं आपको एक अपडेट दे देना चाहता हूँ कि या तो एंड में 2-4 दिन के अंदर, या तो अप्रैल के, मार्च के एंड में, या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट एकदम 100% देखने को मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो फिर इसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा बताना काम है, क्योंकि मुझे भी जहाँ से पता चलता है वहीं से मैं बताता हूँ। और रिवाइज्ड आंसर की के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे जहाँ तक लगता है रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी, डायरेक्ट शॉर्ट लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। और शॉर्ट लिस्ट में जो भी नंबर आएंगे वो बढ़कर आएंगे। तो मैंने जो क्राइटेरिया बताया है आपको, अगर आपने कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके आसपास जो भी होंगे तो उनका, अगर जैसे वो 120 वाले हैं तो वो 125-130 के आसपास पहुँच जाएंगे। इसलिए जिनका भी आंसर की से अभी 120 के आसपास आ रहा है जनरल कैटेगरी से, बाकी सारे मैंने नंबर उसमें बताए हैं, वहाँ से आप देखकर उसमें आगे अपनी तैयारी बना सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ पर, कि आपको इस दौरान, अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपको इस दौरान थोड़ा सा रिवीजन पर अपने ध्यान देना है, क्योंकि केवीएस इंटरव्यू में डेमो टीचिंग भी हो जाएगी अच्छी, मान लीजिए आप। और रिवीजन करने से आपको दोनों फायदा होगा, इंटरव्यू में भी डेमो टीचिंग में भी। रिवीजन करेंगे तो आप डेमो टीचिंग के लिए कोई आपको मतलब मिल जाएगा कि किस पर करें, किस सब्जेक्ट पर कर सकते हैं आप, कौन सा सब्जेक्ट आप ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या कोई भी ईवीएस, तो ये ज़रूरी है। और थ्योरी जो सबसे ज़्यादा है, जैसे एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, या जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सीडीपी वगैरह में, इन सबको मेन जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थीम क्या दिया था उन्होंने, ये सब आपको इस समय याद करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है, और 3 फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे, उसको भी मैंने बता दिया। बाकी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।